अर्ज कर रहा था मौत क्या है। आगाज में एक जुमला कहूंगा, सुभान अल्लाह की आवाज मुझे उम्मीद है कि आएगी। मौत हर बंदे ने मरना है एक दिन, लेकिन हर एक की मौत एक जैसी नहीं होती, बल्कि किसी की मौत ऐसी होती है कि मरते हुए भी उसे अजाब में मुब्तला किया जाता है और मरने के बाद भी उसे अजाब में मुब्तला किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका मरना भी शान वाला होता है, कब्र में शाने ही शाने अल्लाह अता कर देता है। हुजूर ने इसीलिए फरमाया कि हर मरने वाला एक जैसा नहीं, बल्कि हर एक की कब्र के हालात मुख्तलिफ होते हैं। यहां तक कि मेरे नबी ने फरमाया किसी की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और किसी की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाती है। अब जो मोमिन बंदा होता है, नेक बंदा होता है, जब वो मरता है उसे क्या मिलता है, उसे क्या शानें मिलती हैं, किस तरह उसकी मौत आती है। अगर तवज्जो है तो मैं फिर अल्लाह का कुरान पढ़ूं। बुलंद आवाज़ से सारे कह रहे हैं सुभान अल्लाह। और कुरान की आयत खत्म हो, मुझे उम्मीद है आप हाथ उठाकर सुभान अल्लाह भी कहेंगे। अल्लाह का कुरान मोमिन की शान बयान करता है कि जब मोमिन मरता है तो क्या होता है। तो रब का कुरान ऐलान करता है, लोगों सुन लो, जब मोमिन की मौत आती है, अल्लाह के नेक बंदे की मौत आती है, तो फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। फरमाया जो मोमिन बंदा जब मरता है, उसके मरने का वक्त करीब आता है, अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होना शुरू हो जाते हैं और उस मरने वाले बंदे से कहते हैं व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती, खुश हो जा उस जन्नत के लिए जिसका रब ने तुझसे वादा किया है। फरमाया उस जन्नत के लिए खुश हो जा, इस जन्नत का रब ने तुझसे वादा किया है। जन्नत का ऐलान और जन्नत की बशारत फरिश्ते उसको देते हैं जो मरने वाला होता है, मोमिन बंदा, नेक बंदा। और यहां तक कि मेरे नबी ने फरमाया कि ये जो मोमिन होता है, नेक बंदा अल्लाह का, उसके मरने के वक्त फरिश्ते जन्नत से कफन लाते हैं, जन्नत की खुशबुएं लाते हैं और फरमाया कि उसको जब उसकी रूह निकालते हैं, फरिश्ता हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम जब उसकी रूह निकाल कर बाकी फरिश्ते जब उस रूह को साथ लेकर जाते हैं, कहा जन्नत का कफन रूह को पहनाया जाता है और खुशबू जन्नत की लगाई जाती है। और जब वो रूह आसमान की तरफ फरिश्ते लेके जाते हैं, तो पहले आसमान जब पहुंचते हैं तो फरिश्ते रूह निकालने वाले बाकी फरिश्तों को, आसमान के मुहाफिज फरिश्तों को कहते हैं ये वो बंदा है जो अल्लाह का नेक था, अल्लाह का नेक बंदा था, ये वो बंदा है। और फिर उसका तारुफ, उसके बाप का नाम, उसकी माँ का नाम, उसका नाम और उसका पूरा तारुफ फरिश्ते एक दूसरे से पेश करते हैं, एक दूसरे के सामने डिस्कस करते हैं, उसके बारे में तारुफ पेश होता है। और फिर क्या होता है, आसमान के फरिश्ते खुश आमदीद कहते हैं खुश आमदीद। तो मेरे नबी ने फरमाया जब दूसरे आसमान पे उसकी रूह को ले जाया जाता है, दूसरे आसमान के फरिश्ते भी उसको खुश आमदीद कहते हैं। और फरमाया उसके बाद उस जन्नती इंसान, उस मोमिन की रूह से आने वाली खुशबू ऐसी होती है जिसकी खुशबू को सूंघ कर फरिश्ते भी खुशी महसूस करते हैं, उसके जिस्म से खुशबू ऐसी आती है, फरमाया फरिश्ते भी
खुशी महसूस करते हैं। फरमाया फिर उसकी रूह को कब्र में दोबारा लौटा दिया जाता है। उसके बाद अल्लाह का हुक्म आता है, ए मेरे फरिश्तों, कब्र में जाकर मेरे बंदे से सवाल करो। जब ये सवाल के जवाब दे दे, उसके बाद उसके लिए जजा का ऐलान होगा। फरिश्ते जब कब्र में आते हैं, सवाल करते हैं, अगर उन सवालों के जवाब दे दे, अल्लाह का हुक्म आता है, ए मेरे फरिश्तों, जन्नत के दरवाजे खोल दो, जन्नत के दरवाजे खोल दो। और फरमाया उसके लिए जन्नत की नेमतें सामने कर दो। इसी तरह वो जन्नत की हवाएं सूंघ रहा होता है, जन्नत की नेमतों को देख रहा होता है, और कयामत बर्पा हो जाएगी।